हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डीआरटी पैरामेडिकल क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि रेडिएशन हैजार्ड क्या होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, रेडिएशन प्रोटेक्शन की। उन रेडिएशन हैजार्ड से हम खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आओ पढ़ते हैं। रेडिएशन हैजार्ड से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं, यानी कि 3 मेथड हैं। क्या क्या है? टाइम है, डिस्टेंस है, शील्डिंग है। क्या क्या है? टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग। शॉर्ट फॉर्म अगर आपको याद रखनी है तो TDS। क्या है TDS? बचपन में सभी गेम खेलते होंगे अपनी स्कूल में, TDS। हाँ, वही वाला TDS है। ट्रुथ दैट सिचुएशन नहीं है ये, लेकिन टाइम डिस्टेंस शील्डिंग जरूर है। ठीक है, क्या है? TDS रूल है ये, हम इसको फॉलो करते हैं, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। तो चलो आओ, क्या होता है एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइम। रेडिएशन एरिया में कम से कम समय बिताना चाहिए। क्या कह रहा है? सबसे पहले कि जो रेडिएशन एरिया है, जो हमारा एक्सरे डिपार्टमेंट है, उसमें क्या करना चाहिए? हमको कम से कम समय बिताना चाहिए। ऐसा नहीं मजे मार रहे हैं, घूमने चले गए, चलो चलो घूम के आते हैं। तो कहाँ घूम के आ रहे हैं? रेडिएशन एरिया में घूम के आ रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। रेडिएशन एरिया में कम से कम टाइम आपको स्पेंड करना है, वहां रुकना ही नहीं है बिना काम। तो ठीक है, क्योंकि जितना कम समय रेडिएशन एरिया में बिताएंगे उतना ही रेडिएशन लगने की पॉसिबिलिटी कम होगी। जितना ज्यादा आप कम समय वहां पे रहेंगे तो उतनी आपको रेडिएशन लगने की पॉसिबिलिटी भी कैसी होगी? एकदम कम होगी। और जितना ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा? उतनी ज्यादा आपको क्या लगेगी? रेडिएशन लगेगी। ठीक है, पेशेंट को भी कम समय के लिए रेडिएशन एरिया में रखना चाहिए। अब जैसे कोई भी पेशेंट है, उसका आपको एक्सरे करना है, CT करना है, कुछ भी करना है, तो उसको को क्या करेंगे हम? ऐसे नहीं कि बुला दिया, रेडिएशन दे रहे हैं बिना मतलब कि, कोई दूसरे पेशेंट की का एक्सरे चल रहा है और पहले से ही उसको वहां लाके खड़ा कर दिया, तो उसको तो बिना मतलब की रेडिएशन लग गई ना 2-2 बारी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बाहर ही खड़ा रखना है जब तक कि दूसरे का नहीं हो जाए, उसके बाद ही उसको बुलाना है। कहने का यही मतलब है, कैसे भी समझ लो कि पेशेंट को भी कम से कम वहां पे रखना है और खुद भी कम रहना है। ठीक है, क्योंकि रेडिएशन से होने वाला एक्सपोजर टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना जैसे आपने रेडिएशन एक्सपोज किया और आप जितनी बार एक्सपोज हो रहा है उतने ही टाइम आप वहां खड़े हो, तो वो क्या है? बहुत नुकसानदायक है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि जो रेडिएशन से होने वाला एक्सपोजर है वो किसके प्रोपोर्शनल है? टाइम के प्रोपोर्शनल है। सिंपल ऐसे याद कर लेना फॉर्मूले की तरह। जो एक्सपोजर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? टाइम के। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? अतः हमें अलारा प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। अलारा प्रिंसिपल क्या होता है? ये भी एक रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल ही है जो बनाया गया है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि अलारा क्या होता है। तो ये कह रहा है अलारा प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए काम करना चाहिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है। अब सेकंड क्या पढ़ेंगे हम? डिस्टेंस की। डिस्टेंस से क्या मतलब है? प्रोटेक्शन का। रेडिएशन एक्सपोजर की रेट। रेडिएशन एक्सपोजर क्या होता है? जैसे कि जब आप एक्सरे डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप देखोगे कि जो मशीन है हमारी, जो एक्सरे ट्यूब है हमारी, उससे जब रेडिएशन कब निकलती है? अपने आप तो निकलने नहीं लग जाती, तो एक एक्सपोजर बटन होता है, उसको हम दबाते हैं, तब हमारी ट्यूब एक्सपोज करती है, तब रेडिएशन निकलती है। तो ये क्या कह रहा है? रेडिएशन एक्सपोजर की रेट को कम करने के लिए रेडिएशन सोर्स से अधिक दूरी बनाकर कार्य करना चाहिए। रेट को कम कैसे करेंगे कि हमें एकदम कम से कम रेडिएशन डोज लगे, हमें लगे ही ना, तो हम क्या करेंगे कि उससे अधिक दूरी बनाकर, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस बनाकर क्या करेंगे? काम करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि सोर्स से जितनी अधिक दूरी होगी उतना ही रेडिएशन लगने के चांस भी कम होंगे। जैसे ये हमारा सोर्स है ना, इससे हम जितना दूर होंगे तो हमको रेडिएशन लगने के चांस भी क्या होंगे? उतने ही कम होंगे। बिल्कुल सही बात है। एकदम पास में खड़े रहेंगे, वहीं एक्सपोज कर रहे हैं, तो रेडिएशन तो हमको भी लग रही है, तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो हमको क्या करना है? दूर से दूर रहकर काम करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि रेडिएशन की इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसकी? रेडिएशन की इंटेंसिटी की। रेडिएशन निकल रही है तो उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है, जो भी बोल लो आप, ऐसे इंटेंसिटी वर्ड एकदम करेक्ट है। रेडिएशन की इंटेंसिटी फॉर्मूले से समझते हैं, जैसे कि I इज इक्वल टू रेडिएशन की इंटेंसिटी है। ठीक है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये? डिस्टेंस के स्क्वायर के। किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या मतलब होता है कि जितना दूर आप इससे वर्क करोगे रेडिएशन आपको उतनी ही कम लगेगी, इसलिए आपको एकदम दूर रहकर ही काम करना है, डिस्टेंस बनाकर वर्क करना है। आई है हमारी रेडिएशन की इंटेंसिटी और डी क्या है? डिस्टेंस।
डी क्या है, डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि रेडिएशन की इंटेंसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आगे क्या पढ़ेंगे, लास्ट है हमारा शील्डिंग, की शील्डिंग से हम कैसे प्रोटेक्शन कर सकते हैं। पढ़ते हैं शील्डिंग में क्या होएगा, रेडिएशन एरिया में कार्य करते समय रेडिएशन से बचाव के लिए उचित शील्डिंग पदार्थ या फिर सुरक्षा उपकरण जिसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स कहते हैं उनका यूज करना चाहिए। क्या कह रहा है ये कि जब अगर आप रेडिएशन एरिया में वर्क कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, शील्डिंग पदार्थ, यानी कि ये सारे शील्डिंग मटेरियल्स है, ये सारे आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं। अगर आप पेशेंट का कर रहे हो तो आपको उसको भी पहनाना चाहिए, आपको खुद को भी पहनना चाहिए, ठीक है। लेड एप्रिन ये हम पहनते ही हैं, ये ऐसा एक एप्रिन सा होता है, बहुत ही हैवी होता है ये वेट में, ये सारे लेड के ही बने हुए होते हैं, ठीक है। क्यों लेड के क्यों बने हुए होते हैं, क्योंकि जो लेड होती है वो रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, हम तक वो पहुंच ही नहीं पाती फिर, ठीक है। तो लेड एप्रिन होता है, एग्जाम्पल चाहिए था सारे, थायराइड शील्ड होती है जो ऐसे यहाँ पहना सकते हैं, गोनेट शील्ड होती है, लेड गॉगल्स होते हैं और लेड बैरियर होता है। ये लेड बैरियर आपको जनरली हर जगह देखने को मिलेगा, इसके पीछे रह के ही, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे आगे लेड बैरियर रहेगा, उसके बाद ही हम एक्सपोज करते हैं ताकि हमको रेडिएशन ना लगे, और जरूरत पड़ने पर वैसे तो ये लेड एप्रिन भी पहनना चाहिए लेकिन कोई पहनता नहीं है, ठीक है। लेड एप्रिन होता है, थायराइड शील्ड, गोनेट शील्ड, कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड अगर हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गोनेट शील्ड का यूज करेंगे, लेड गॉगल्स और लेड बैरियर। ओके, तो ये है हमारे प्रोटेक्शन रूल्स TDS, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।